बहुत पुराने एक गांव में स्थित चंद्रगढ़ किला ऐसी ही एक जगह है। इस किले को श्रापित माना जाता है और गांव वालों का कहना है कि यहाँ जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। यह किला एक अभिशप्त राजा की आत्मा का ठिकाना है। पत्रकार अजय, जो रहस्यमय कहानियों को उजागर करने में गहरी रुचि रखता है, इस किले के पीछे छिपे सच का पता लगाने का फैसला करता है। अजय किले की ओर बढ़ता है। यह जगह वीरान और डरावनी है। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि वहां जाना उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन अजय उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर देता है। किले के पास पहुंचते ही उसे एक पुरानी सीढ़ियां दिखती हैं जो तहखाने की ओर जाती हैं। जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ता है, झनझनाहट की आवाज सुनाई देती है और उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। किले के अंदर दाखिल होते ही अजय को दीवारों पर बने पुराने चित्र दिखते हैं। इन चित्रों में एक क्रूर राजा और उसके सैनिकों को दर्शाया गया है। वह एक पत्थर की मूर्ति देखता है जिसमें राजा के क्रोध और उसके श्राप का उल्लेख किया गया है। मूर्ति पर लिखा था, जो भी मेरे साम्राज्य की शांति भंग करेगा उसे मैं श्राप दूंगा, उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। किले के अंदर एक खंडहर जैसी जगह पर अजय को पुराने दस्तावेज और किताबें मिलती हैं जिनमें राजा की कहानी दर्ज है। दस्तावेजों के अनुसार राजा ने अपने ही राज्य के लोगों को धोखा दिया था और एक महिला ज्योतिषी को क्रूरता से मार डाला था। मरते समय महिला ने राजा और उसके किले को श्राप दिया था। जैसे ही अजय किले के गहरे हिस्सों में जाता है, अजीब घटनाएं होने लगती हैं। खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं, दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगते हैं और तेज हवा के झोंके किले को कंपा देते हैं। अजय को एक कमरे में राजा की तलवार दिखती है। जैसे ही वह तलवार को छूता है, एक जोरदार चीख सुनाई देती है और सामने राजा की आत्मा प्रकट होती है। राजा की आत्मा कहती है, तुमने मेरे किले में कदम रखकर अपनी मौत को बुलाया है, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं गया। डर के बावजूद अजय किले की छानबीन जारी रखता है। दस्तावेजों और दीवारों पर बने चित्रों के माध्यम से उसे पता चलता है कि राजा की मौत एक षड्यंत्र का हिस्सा थी। राजा ने अपने राज्य को बचाने के लिए अपने मंत्रियों का विश्वास तोड़ा था, जिसके कारण उसकी प्रजा ने उसे श्रापित कर दिया। राजा की आत्मा के क्रोध के पीछे का सच यह था कि वह तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक उसकी कहानी दुनिया के सामने नहीं आएगी। किले से बाहर आकर अजय गांव वालों को राजा के इतिहास और सच्चाई के बारे में बताता है। वह कहता है कि यह किला श्रापित नहीं बल्कि एक दर्दनाक इतिहास की कहानी छुपाए हुए है। गांव के लोग अजय की बातों पर विश्वास करते हैं और अपने डर को दूर करने लगते हैं। आखिर में अजय देखता है कि किला अब शांत और उज्जवल हो गया है, जैसे राजा की आत्मा को शांति मिल गई हो। जब अजय अपने घर लौटता है तो उसके दरवाजे पर एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है, तुमने राजा की आत्मा को तो मुक्त कर दिया, लेकिन क्या तुम तैयार हो अगले रहस्य के लिए?